So good morning everyone. Welcome back. In today's class we will be going to start with a new chapter that is getting to know plants. Plants. सभी अपना माइक जो है वो म्यूट कर लीजिए. सर पेज नंबर नहीं बेटा आप जब बस आप अभी हम डिस्कशन करते हैं. पेज नंबर जब आपको मैं पढ़ने के लिए बोलूंगा तब आप निकाल लेना. अभी आप सुनिए और जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ को इमेजिन कीजिए और जो मैं टास्क आपको दूंगा थोड़ी थोड़ी देर में वो आपको करना है. ठीक है. क्या आप अपनी आसपास विंडो के आसपास बैठे हो कहीं? यस सर. यस सर. यस सर. वेरी मैं एकदम विंडो के सामने ही बैठी हूँ. वेरी गुड. विंडो के बाहर देखो. कोई प्लांट दिख रहे हैं? यस सर. ग्रीन ग्रीन कुछ दिख रहा है Yes, आपको? सर. यस सर. वेरी गुड. यस सर. वेरी गुड. यस सर. देखिए बहुत सारे आपको प्लांट्स दिख रहे होंगे क्योंकि आपके आसपास बहुत ग्रीनरी है. तो इन प्लांट्स का साइज देखिए. कुछ प्लांट बिल्कुल छोटे छोटे होंगे, कुछ कितने बड़े होंगे, यस सर. कुछ बहुत बड़े होंगे, है yes, ना? sir. और कुछ कुछ आप देखोगे कुछ तो सिर्फ जो जमीन पे बिल्कुल छोटे छोटे इतने इतने हरे हरे कलर की आपको बस ग्रास ही दिखाई देगी, है ना? वेरी गुड तन्नु कुमारी. Yes, तन्नु sir. कुमारी ने तो देखिए पूरा Yes, हमें अपना फील्ड ही शो कर दिया है. yes. वेरी गुड तन्नु कुमारी. तो ये देखिए जो छोटा छोटा आपको दिख रहा है आपके आसपास. चालू है देख. हाँ भी चालू विशाल कुमार, विशाल कुमार ने भी दिखाया है. विशाल कुमार ये विजिबल नहीं है ठीक से, कोई बात नहीं. तन्नु कुमारी ने दिखाई है हमें, ग्रास दिखा रही है तन्नु कुमारी हमें. जी बिल्कुल ऐसे ही ये छोटी छोटी क्या है, ये छोटे छोटे आपके प्लांट्स के टाइप है. कुछ प्लांट्स जो हैं उनकी ग्रीन लीव्स होती है, जैसे कि अभी देखते हैं पवार पृथ्वीराज दिखा रहे हैं हमें. मोहित कुमार भी हमें स्क्रीन शेयर करके दिखा रहे हैं. सभी बच्चे अलग अलग हमें स्क्रीन शेयर करके दिखा रहे हैं. तो देखिए प्लांट्स जो हैं वो डिफरेंट शेप और साइज में आपके आसपास मिल दिखाई देते हैं आपको. कुछ प्लांट्स की जो लीव्स वो काफ़ी बड़ी होती हैं. चलिए Yes, ऋतिक sir. को प्रेजेंट कर रहे हैं. कुछ प्लांट्स की जो लीव्स है वो काफ़ी बड़ी होती हैं. कुछ प्लांट्स जो हैं जैसे श्रेया कुमारी, देखिए श्रेया कुमारी अभी अपनी स्क्रीन शेयर करके हमें दिखा रही हैं. कुछ ये वेरी गुड, बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने पत्तियाँ दिखाई हैं हमें. ये एक बड़ा प्लांट दिखा रही हैं. वेरी गुड. और बहुत ग्रीनरी है आपके आसपास. जहाँ भी श्रेया है इनको फ्रेश फ्रेश ऑक्सीजन मिल रही होगी. इनको बहुत जब ये गहरी सांस लेती होंगी तो इनको बहुत अच्छा लगता होगा, है ना श्रेया? चलिए वेरी गुड. कुछ जो प्लांट्स होते हैं जिनकी ग्रीन पत्तियाँ होती हैं, कुछ प्लांट्स की रेड पत्तियाँ होती हैं, कुछ के आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े रेड फ्लावर्स होते हैं, कुछ के ब्लू फ्लावर्स होते हैं छोटे छोटे. और किस किस कोई कोई प्लांट्स होता है जिसके बिल्कुल भी आपके फ्लावर्स नहीं होते. तो ये क्या है, ये सभी देखिए, सभी अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको क्या करना है कि आपकी क्लास के अंदर आज हम कम्युनिटी लंच करते हैं. कम्युनिटी लंच जब हम पहले करते थे, स्कूल खुला होता था तब हम क्या करते थे, सबके टिफिन को खुलवाते थे और उसमें क्या देखते थे कि सब जो है अलग अलग तरीके का जो खाना है वो लेके आए. ऐसे ही देखिए प्लांट्स जो है तो सभी प्लांट्स है तो सभी प्लांट्स ही, लेकिन उन सभी की एक वैरायटी है, बहुत सारी रेंज है उसकी, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं उसके अंदर. जैसे कि कुछ के छोटे फ्लावर्स होंगे, कुछ के बड़े फ्लावर्स होंगे, कुछ की बड़ी पत्तियाँ होंगी, कुछ की छोटी पत्तियाँ होंगी. तो दीज ऑल आर वेराइटीज. हमारे आसपास घर के आसपास बहुत सारे प्लांट्स के अंदर बहुत ज़्यादा वेराइटीज हमें देखने को मिलती है. ठीक है. Yes, sir. अब हम क्या करेंगे? Yes, sir. अब आई वॉन्ट यू टू नो, आई वॉन्ट यू टू what I want you to do is you have to name you have to name the part of the plant. जैसे कि हमारे part of the body होते हैं. These are our hands, this is our head, these are our eyes, nose, mouth, ears. तो ऐसे ही plants के Sir, भी मैं कुछ parts होते हैं. जी एक मिनट, अभी एक एक करके मैं पूछूंगा आप सभी से. तो आपको क्या करना है, यू हैव टू रेज योर हैंड एंड टेल मी कि व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ओके तो okay, Swati Sharma will tell me what are the different parts of the plant. Sir, different parts of the plants are flowers, Very good, stem, very good, leaves, very good, roots, very good, and fruits. very good. कोई ऐसा आप प्लांट बताएंगे जो फ्रूट देता है आपको? Yes, sir, जैसे
कोई ऐसा प्लांट जो आपको फ्रूट देता हो, हैंड रेज करना है एंड देन आई विल आस्क। तो आप ही बताएंगे अभी। सर टोमेटो, पोटैटो। वो साइंस में पोटैटो नहीं सर, टोमेटो वो फ्रूट ओके की टोमेटो। कैटेगरी में आते सर। वेरी गुड वेरी गुड। सर ओके सेम कैरोट। वेट हेमंत कुमार आप बताइए। सेम कैरोट। वेरी गुड। सर सेम कैरोट फ्रूट। ओके आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। सर मेरा एक सेकंड, मैं जिसका नाम दूंगा वही बोलेंगे, बाकी अपना माइक म्यूट कर लीजिए। दुर्गेश आपका माइक बहुत अनम्यूट हो रहा है, अपना माइक म्यूट कीजिए। ओके तो ये अविनाश यादव जो हैं ये बताएंगे हमें कि ऐसे कौन से प्लांट्स होते हैं जो आपको फ्रूट्स देते हैं। अविनाश यादव। सर मैंगो ट्री, ऑरेंज ट्री, एप्पल ट्री, ओके वेरी गुड एक्सेट्रा। वेरी गुड वेरी गुड। आर्यन बताएंगे हमें कि ऐसे कौन से प्लांट्स होते हैं जिनकी लीव्स को हम खा सकते हैं। सर स्पिनच। वेरी गुड। सर कॉलीफ्लावर। सर सर तुलसी। जो बीच में बोल रहे हैं क्या वो आर्यन है? मैंने आर्यन से क्वेश्चन पूछा है तो आर्यन जवाब देंगे। जब आपसे मैं पूछूंगा तो आप जवाब देना, ठीक है? आई विल आस्क, आपको हैंड रेज करना है एंड देन आई विल आस्क। थैंक यू आर्यन। ओके सो सर लेट्स। मेरे में हैंड का ऑप्शन नहीं है। किसमें हैंड रेज का ऑप्शन नहीं है? मोहित कुमार। मोहित कुमार आपको क्या करना है, क्लास के बाद अपनी ऐप जो है उसको अपडेट कर लेना है, उसके बाद आपको हैंड रेज का ऑप्शन मिलेगा। अगर हैंड रेज का ऑप्शन नहीं है तो आप मैसेज में अपना जो आपको बोलना है वो आप टाइप कर सकते सर हैं। ओके सर सो आई तुलसी विल। का भी सर हम लोग लीफ खा सकते हैं। वेरी गुड। वो तो मेडिसिनल प्लांट है। मेडिसिनल प्लांट का मतलब कि उसके जो लीव्स हैं वो एज ए मेडिसिन हम यूज करते हैं। जब किसी को जुकाम हो जाता है वो क्या करता है, वो तुलसी अदरक वाली चाय पीता है तो उसको बड़ा रिलीफ महसूस होता है ना? यस तो ये यस सर। बहुत सारे आपके डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स हैं जिनके हम डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट्स को खा सकते हैं। जैसे कि आपने नहीं बताया, जैसे मिर्च है। मिर्च का जो फ्रूट होता है, मिर्च क्या है? बेसिकली प्लांट है जिसका जो पहले फ्लावर होता है और फ्लावर की जगह फिर क्या आता है आपका, फ्रूट आता है। तो जो फ्रूट। चिली है, चिली को हम खा सकते हैं, दैट इज द फ्रूट। So what you have to do is look at the figure number 7.2 in your NCERT textbook. आप अपनी NCERT टेक्स्ट बुक का फिगर नंबर 7.2 देखिए। सर कौन सा बोले? एक सेकेंड में आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूँ। सर 7.1। 7.2 7.2 यस सर मिल गया। यस सर मिल गया। देखिए मैं आपको स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा रहा हूँ। आपको क्या करना है, इसको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है, ठीक है? देखिए ये रही फिगर। इसका आपको क्या करना है, यू हैव टू ड्रॉ दिस इन योर नोटबुक। आपकी जो नोटबुक है उसका जो वाइट पेपर होगा उस पर आपको इसको ड्रॉ करना है और आपको ये जो इसके डिफरेंट पार्ट्स है उसको लेबल करना है। यू हैव टू लेबल दिस एंड अगर आप इसको जितना कलरफुल बनाते हो उतना अच्छा रहेगा, तो यू कैन यूज योर कलर्स, बट इफ यू आर यूजिंग कलर्स मेक श्योर कि आप पेंसिल कलर या क्रेयॉन्स यूज कर रहे हैं, ठीक है? यस ओके सो यस सर। यू हैव टू ड्रॉ दिस एंड ड्रॉ इट वेरी ब्यूटीफुली। आपको बहुत अच्छे से इसको ड्रॉ करना है और इसके डिफरेंट जो है पार्ट्स उसको सर यही। लेबल करना है। यस, फिगर नंबर 7.2 ऑफ योर एनसीईआरटी टेक्स्ट। चलिए अब हम एक और डिस्कशन करते हैं। जी बिल्कुल यही फिगर मोहित कुमार ने बिल्कुल सही दिखाया है। ओके सो जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ, आपको एक छोटा सा टास्क आज करना है। क्या टास्क है कि आपको आज शाम को वॉक पे निकलना है, ठीक है? अपने पेरेंट्स के साथ या अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ आपको क्या करना है, आपको शाम को वॉक पे जाना है। वॉक पे जाना वैसे सभी के लिए बेनिफिशियल होता है, सबको वॉक पे जाना चाहिए। तो आपको क्या करना है, शाम को वॉक पे जाना है और वॉक पे जाने के बाद आपको ये नोटिस करना है
कि कौन कौन से प्लांट्स, कौन कौन से जो प्लांट्स हैं, देखिए सभी आपको आसपास प्लांट्स दिखेंगे, उनका साइज देखना है। यू हैव टू सी देयर साइज। एम आई ऑडिबल? आपको आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। Yes, sir. तो आपको क्या करना है, शाम को आप वॉक पे जाइए, आप नोटिस कीजिए कि आपके आसपास कौन कौन से जो प्लांट्स है उनका साइज क्या है। आपको साइज देखना है। कुछ छोटे प्लांट्स होंगे, बिल्कुल छोटे से प्लांट्स होंगे, कुछ मीडियम साइज के प्लांट्स होंगे और कुछ बड़े बड़े प्लांट्स होंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज वी विल डिफरेंशिएट डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स। हम उनके साइज के बेसिस पे हमको उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। आपको क्या करना है, अपनी जो हाइट है उसको एक पैरामीटर लेना है। आपसे आपकी हाइट से बड़े वाले प्लांट्स को और आपकी हाइट से छोटे वाले प्लांट्स को आपको कैटेगराइज करना है, ठीक है। Yes, आपको sir. आपको दूसरा टास्क उसमें क्या करना है कि पहले ये टास्क अगर आप डे टाइम में करो, 3 मीटर, 3 माइट, क्या 3 माइट, देखिए आपके आसपास जो भी प्लांट्स हो, अगर आपने प्लांट्स लगाए हैं अपने घर पे या आपके आसपास घर के पास में जो भी प्लांट्स वगैरह हैं, यू हैव टू सी देम। आपको उसको देखना है, आपको ये पता लगाना है कि उनका साइज क्या है, बड़े हैं आपसे, छोटे हैं आपसे, कुछ आपसे बहुत ज़्यादा ऊंचे होंगे, कुछ आपसे बहुत ज़्यादा छोटे होंगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट वी विल कैटेगराइज Yes, sir. three different we will categorize the plants into different categories। अब उसके अलावा आपको एक और टास्क करना है। दूसरा टास्क आपको क्या करना है, आपको उसके जो प्लांट्स के पार्ट्स है उसको ऑब्जर्व करना है। कैसे ऑब्जर्व करना है, उसको टच करना है। यू हैव टू टच द पार्ट ऑफ द प्लांट्स। अब आपके पेरेंट्स शायद आपको बोलें या आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपको बोलें कि शाम हो गई है, पेरेंट्स को जो प्लांट्स हैं उनको टच मत कीजिए, शायद बोल सकते हैं ऐसा। तो आप ये एक्टिविटी कल दिन में भी कर सकते हो या आज आप दोपहर में इस एक्टिविटीज को कर सकते हो, ठीक है। आपसे क्या है, अपने आसपास के प्लांट्स को जाके देखिए और उनका जो टेक्सचर है, मतलब कि उनका जो पत्तियां हैं वो कैसी हैं, उनका जो स्टेम है वो कैसा है, थिक है या पतला है, हार्ड है या सॉफ्ट है, अ, मुड़ जाएगा या नहीं मुड़ जाएगा, आपका ग्रीन है या किसी और कलर का है, आपसे ज़्यादा उसकी हाइट है, आपसे कम उसकी हाइट है। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो आपको टेबल नंबर 7.1 पे दिए हुए हैं। मैं कुछ आपको स्क्रीन शेयर करके आपको बताता हूँ। लेट मी शो यू द स्क्रीन एंड गिव यू द एग्जांपल। सी yeah, this is the table number 7.1। what you have to do is you have to, देखिए जैसे इसमें आपको बताया हुआ है कि आपका जो प्लांट है, प्लांट कौन सा, टोमेटो का प्लांट है, उसकी हाइट कैसी होती है, बिल्कुल छोटा सा प्लांट होता है वो, है ना, बिल्कुल छोटा सा आपका प्लांट है। और उस प्लांट को आपको क्या करना है, देखना है उसकी क्या क्या कैटेगरी है। टेंडर मतलब कि उसको कट करना इजी है या हार्ड है, सॉफ्ट है या वो नहीं है, थिक है मतलब उसका स्टेम जो है, देखिए कॉलम 1 में आपको देखना है उसकी हाइट क्या है, कॉलम 1 में आपको देखनी है उसकी हाइट क्या है। कॉलम 2 के अंदर 4 कैटेगरीज हैं कि उसका जो स्टेम है वो कैसा है, ग्रीन कलर का है, टेंडर मतलब सॉफ्ट है, थिक मतलब मोटा है या पतला है, हार्ड है या सॉफ्ट, हार्ड है या नहीं है, ये आपको बताना है। अब कॉलम 3 में आपको ये बताना है कि उसकी जो ब्रांचेस है वो कहाँ निकली हुई है, एट द बेस ऑफ द स्टेम, कि स्टेम के बेस से ही निकली हुई है, हायर अप ऑन द स्टेम, कि स्टेम के जो ऊपर, बहुत ऊपर जाके, जैसे हमारे डिफरेंट प्लांट्स होते हैं उनके जो स्टेम होता है, उनके स्टेम से बहुत ऊपर जाके आपको ब्रांच में आपको प्लांट्स देखने को मिलते हैं, होता है ना ऐसा कि बिल्कुल से पतला सा एक Yes, स्टेम sir. होता है और ऊपर से Yes, sir. बहुत सारे लीव्स होती हैं, जैसे कि पेड़ होते हैं, बड़े बड़े Yes, पेड़ sir. होते हैं, उनका स्टेम जो है बड़ा Yes, थिक sir. होता है और उसके जो ब्रांचेस होते हैं वो ऊपर की तरफ। टेंडर का मतलब होता है बेटा सॉफ्ट, सॉफ्ट डेलिकेट, जिसको हम इजीली कट कर सके, टेंडर हम इस चीज को बोल सकते हैं। ओके, सो ऑन
एंड द लास्ट इज द कैटेगरी ऑफ प्लांट। अब कैटेगरी ऑफ प्लांट मैं आपको बताता हूँ क्या। Category of plant. Basically, on the basis of the size of the plant, we have categorized plants into three categories. हमने plants को क्या किया है, तीन categories में divide कर दिया। अब वो तीन category कौन कौन सी है, चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। Just give me 1 second. Yeah. Yes. प्लांट्स जिनका साइज छोटा होता है और विच आर ग्रीन एंड टेंडर स्टेम, मतलब जिनका जो स्टेम होता है, आनंद सिंह अपना माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। प्लांट्स जिनका जो स्टेम है, स्टेम स्टेम मतलब तना, तो उनका तना होता है, इफ इट इज टेंडर, इट इज सॉफ्ट और ग्रीन, तो हम उनको किस कैटेगरी में डालेंगे, उनको हम हर्ब्स की कैटेगरी में डालेंगे, राइट। तो प्लांट्स जो बिल्कुल छोटे हैं और उनका जो स्टेम है बिल्कुल पतला है, वी विल कैटेगराइज देम इनटू, किसमें, विल कैटेगराइज देम इनटू हर्ब्स। बिल्कुल छोटे प्लांट्स जिनकी हरी हरी पत्तियां हैं, हरे स्टेम हैं और बिल्कुल सॉफ्ट स्टेम है, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको हर्ब्स की कैटेगरी में डालेंगे। जैसे कि आपका टोमेटो का प्लांट, टोमेटो का प्लांट आपका कैसा कैसा है, आपका सॉफ्ट प्लांट है, मतलब उसके जो स्टेम है कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, सॉफ्ट होता है, टेंडर होता है। और जो आपका दूसरे कैटेगरी का प्लांट है, दैट इज योर श्रब। श्रब श्रब आर बेसिकली द प्लांट्स, सम प्लांट्स जिनकी जो ब्रांचेज हैं, जिनकी ब्रांचेज जो हैं, दे डेवलप्स एट द बेस ऑफ द स्टेम। उनके जो बेस है, जहाँ से आपका स्टेम निकल रहा है, जिस पॉइंट पे आपका स्टेम आपके रूट्स को टच कर रहा है, वहीं से उनकी लीव्स निकलना शुरू हो जाती है, उसको बोलते हैं हम श्रब्स। इन इन प्लांट्स का जो आप देखते हो ना, कई सारी झाड़ियाँ होती हैं, झाड़ियाँ देखी हैं आपने, यस सर। तो वो हम उसको क्या Yes, sir. उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं, Yes, दे कैन sir. कैटेगराइज Sir, देम buses. या बुशेस। बुशेस को हम कह सकते हैं कि दे कुड बी अ पार्ट ऑफ श्रब्स। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो जिनका जो स्टेम है बिल्कुल आपको विजिबल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसी स्टेम से नीचे से बॉटम से ही उससे पत्तियां निकल रही होती हैं। तो आप देखिए कुछ फिगर नंबर 7.3 देखते हैं। ये देखिए, सी दिस फिगर, जो पहला फिगर है इसके अंदर बिल्कुल पतला सा स्टेम है आपका, है ना, फिगर नंबर 8, बिल्कुल पतला सा Yes, आपका sir. स्टेम है, इस स्टेम से आपकी पत्तियां निकली हुई हैं। Yes, sir. So we will call this Yes, sir. a herb। और बी फिगर में देखिए कि आपका जो स्टेम है वो आपको विजिबल ही नहीं हो रहा है, कहाँ गायब हो गया स्टेम पता नहीं, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो उस स्टेम के जो बॉटम है उसी में से आपकी लीव्स निकली हुई है ना। Yes, sir. और जो थर्ड कैटेगरी है दैट इज योर ट्रीज। ये कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बहुत ही, इनका स्टेम जो है बड़ा थिक होता Yes, है, sir. बहुत थिक इनका स्टेम होता है, ब्राउन कलर का होता है, हार्ड होता है, और उस इतना हार्ड होता है कि उससे उसको काट के हम उसके जो उससे हमें जो वुड मिलता है उससे हम अपना फर्नीचर बना सकते हैं। जिस टेबल को आप यूज़ कर रहे होगे या जिस चेयर पे आप बैठे होगे, जिस बेड पे आप बैठे होगे, वो आपका क्या है, इट इज मेड फ्रॉम द वुड ऑब्टेन फ्रॉम द ट्रीज, राइट। इतना थिक उसका आपका Yes, sir. Yes, sir. इतना थिक उसका स्टेम होता है। Yes, sir. So on the basis of Yes, sir. different size and characteristics, we have differentiated the plants into three different categories। हमने तीन different categories में plants को डिवाइड कर लिया है। कौन कौन सी कैटेगरीज है, कौन मुझे बताएगा, चलिए हैंड रेज कीजिए और फिर बताइए। वेरी Yes, sir. गुड। यू हैव टू डिफरेंशिएट प्लांट्स इनटू थ्री कैटेगरीज। हमने अभी तीन कैटेगरीज के प्लांट्स के बारे में पढ़ा है, आपको बताना है कि कौन कौन सी कैटेगरीज के बारे में हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ, और Sir, हम बताएं। किस बिहाफ पे हमने उसको डिफरेंशिएट किया। आपको हैंड रेज करना है, अगर आपको हैंड रेज नहीं ऑप्शन आ रहा है तो आप चैट सेक्शन में भी हैंड रेज का ऑप्शन बना सकते हैं। ओके, सो 1 2 7 8 स्टूडेंट्स ने हैंड रेज किया है। आई एम वेटिंग फॉर मोर हैंड्स एंड देन आई विल आस्क।
चलिए बबी कुमारी आप बताइए कौन कौन से 3 डिफरेंट कैटेगरीज में हमने प्लांट्स को डिवाइड किया है? बबी कुमारी आपने हैंड रेस किया है, आप बताइए। अपना कैमरा अभी ऑन कर लीजिएगा आप। ओके मोहित, वी may ask you. tomato plants, ओके ओके टोमेटो प्लांट्स। टोमेटो को हमने कौन सी कैटेगरी में डिवाइड किया है? उसका जो चलिए टोमेटो की कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए कि उसकी जो स्टेम होता है, तना होता है उसका, वो कैसा होता है, सॉफ्ट होता है या हार्ड होता है? सर सॉफ्ट होता है। वेरी गुड, सॉफ्ट होता है। उस टमाटर का जो आपका बता रहे हो प्लांट, वो बड़ा होता है या छोटा होता है? सर वो छोटा होता है। वेरी गुड। तो इन दो कैरेक्टरिस्टिक्स को, इन दो विशेषताओं को हम ध्यान में रखते हुए उसको हर्ब की कैटेगरी में डाल देंगे। ठीक है, हर्ब की कैटेगरी में, जिसका प्लांट जो है बिल्कुल छोटा हो और उसका जो स्टेम है बिल्कुल सॉफ्ट हो, टेंडर हो, उसको हम बोलेंगे हर्ब। और कोई बताएगा मुझे हर्ब के बारे में? चलिए आयुष कुमार बताएंगे कि हर्ब क्या होते हैं। सर हर्ब वो होते हैं जिनकी तने पतले होते हैं वेरी गुड, और छोटे, वेरी गुड। जैसे कि सर लेडीज फिंगर। ओके, वेरी गुड। नया एग्जांपल आपने दिया है, वेरी गुड। आर्यन कुमार और बताएंगे हमें। ब्रिंजल सर। वेरी गुड। आर्यन कुमार हमें बताएंगे कि व्हाट आर श्रब्स। श्रब्स क्या होते हैं? आर्यन कुमार, क्या सर? व्हाट आर श्रब्स? श्रब्स क्या होते हैं? श्रब्स। सर श्रब्स वो होते हैं जिसके तने, सर जिसके तने ये सब मोटे होते हैं और बड़े होते हैं वो पेड़। अच्छा, क्या आपकी हाइट से बड़े होंगे श्रब्स? क्या आपसे ऊंचे होंगे सर श्रब्स? मेरे सर मेरे हाइट इतना। ओके। मोहित कुमार बताएंगे व्हाट आर श्रब्स। वेरी गुड आर्यन। मोहित कुमार विल टेल अस व्हाट आर श्रब्स। सर श्रब होते हैं जिनके तने हैं और बड़े होते हैं पेड़ मेरे से बड़े। ओके, ठीक है। श्रेया कुमारी, श्रेया कुमारी हमें बताएंगी। श्रेया अपना कैमरा ऑन कर लीजिए और हमें बताइए ट्रीज क्या होते सर आज क्या है? हैं? अच्छा, आवाज नहीं आ रही है। आप हमें बताइए ट्रीज क्या होते हैं? सर एक बार व्हाट आर ट्रीज? सर ट्रीज, सर जो हम छोटे बड़े होते हैं सर उसके टहने मोटे मोटे होते हैं। वेरी गुड। क्या उसकी जो पत्तियां हैं उसके मैं स्टेम के बेस से निकली होती हैं या जो स्टेम के बहुत ऊपर जाके उसकी पत्तियां होती हैं? सर स्टेम के बेस से निकली होती हैं। अच्छा, और श्रब में क्या होता है फिर? सर चलिए अब हमें बताएंगी स्वाति शर्मा। स्वाति शर्मा आप बताइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन श्रब एंड ट्रीज? सर श्रब का जो स्टेम होता है वो वो सब पतला होता है, वो वेरी गुड, लेकिन वो जो ट्रीज का ट्रंक होता है बहुत मोटा होता है। वेरी गुड। आपने तो अपना बैकग्राउंड भी आपने प्लांट्स वाला लगा दिया है एंड ट्रीज वाला लगा दिया, वेरी गुड। ओके, सो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे डिस्कस करेंगे। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट प्लांट्स एंड जो मैंने आपको 2 टास्क दिए हैं, द टास्क दैट आई हैव गिवन यू, द टास्क दैट आई हैव असाइंड यू, यू हैव टू चेक आपके आसपास कितने टाइप के और कैसे कैसे प्लांट्स मिलते हैं। आप चाहो तो आप अपने मोबाइल फ़ोन की हेल्प से उन प्लांट्स के नेम भी आप पता कर सकते हो। पता है कैसे? आपको क्या करना है, यू हैव टू गो टू द गूगल
एक ऐप होता है सर उसमें, गूगल लेंस से। वेरी गुड, गूगल लेंस यस सर। ऐप होता है। उसमें आप क्या करोगे, उस ऐप में जाके उस प्लांट का फोटो खींच लोगे। उस प्लांट का फोटो खींचने के बाद 2, 3 या 5 सेकंड तक वो उस प्लांट को एनालाइज करेगा और आपको बताएगा कि वो प्लांट कौन से कैटेगरी का है। ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। So in this class we will restrict ourselves to this much only, and we will try to understand more about plants after आप जो मैंने आपको टास्क असाइन किया है, आप वो टास्क कंप्लीट करके आइए। प्लांट्स को थोड़ा सा और अपने आप उसको अपने आसपास प्लांट्स को देखिए और आप उसकी कैटेगरीज में डिवाइड कीजिए उनको, कि आपने जो प्लांट्स देखे हैं वो किस कैटेगरी में आपके लाई करेंगे, श्रब्स में या फिर हर्ब्स में या फिर आपके ट्रीज में। ठीक है, यस सर। okay, so what I will do is I'm asking one of you to take the screenshot of the attendance। आप जो है सभी बच्चों की अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट मेरे पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि मेरे पास आपकी अटेंडेंस शीट नहीं है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू सेंड मी द स्क्रीनशॉट ऑफ द अटेंडेंस। चलिए मैं टास्क दे रहा हूँ श्रेया को। श्रेया आप एक काम कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मेरे पास भेज दीजिए। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच। गुड डे सर। गुड डे बेटा। गुड डे सर।